नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग आईआरसीटीसी के ऊपर बात करेंगे। आईआरसीटीसी के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसके Q1 रिजल्ट्स। एंड दूसरे वीडियो में मतलब इसी वीडियो में दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे, कौन से सही लेवल पे हमें परचेज करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए। अगर हम आईआरसीटीसी स्टॉक के बारे में बात करें तो आज एक अच्छा खासा गिरावट इस स्टॉक में देखी गई है। लेकिन अगर ऐसे देखने जाए तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट भी नहीं हुई है। लेकिन अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो 1% से ज्यादा इस स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। पिछले एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक गिरता हुआ है। ऑलमोस्ट 11.5% से भी ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखी गई है। पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है नहीं। जहां पर 6 महीने पहले था वहां पर ही अभी भी ये स्टॉक है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 910 पे था और आज की क्लोजिंग देखे तो ऑलमोस्ट 918, यानी कि 6 महीने में ज्यादा कुछ मोमेंटम आया नहीं है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पे 41% की परसेंटेज की तेजी यहाँ पे देखी गई है। Q1 के रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं। जो भी नंबर है ये इन इन लैक्स है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इन सीआर। ठीक है, नंबर्स बहुत ही डिफिकल्ट है। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो सॉरी उसके लिए। अगर हम लोग पिछले साल के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1040 करोड़ के आसपास का टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे, सॉरी, टोटल इनकम हुआ था। एंड पिछले क्वार्टर, यानी कि अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1187 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम हुआ था। लेकिन इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1171 करोड़ हुआ है। यहाँ पे अगर एक चीज आप नोटिस करोगे तो पिछला जो क्वार्टर का टोटल इनकम था वहां पे स्लाइटली ड्रॉप हुआ है। लेकिन पिछले साल का अगर हम देखें, कंपेयर करें पिछले साल का टोटल इनकम, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। ऑलमोस्ट 12% के आसपास की इंप्रूवमेंट हुई है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम यहाँ पे अच्छा है। लेकिन पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हल्की सी ड्रॉप होती हुई आई है। चलिए बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें पिछले साल, यानी कि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 6761 करोड़ के आसपास था। वहां से खर्चा ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट अगर देखें नेक्स्ट क्वार्टर में तो 8033 CR हो चुका था। लेकिन इस क्वार्टर में देखे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 7691 CR, यानी कि पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें एक्सपेंसेस में तो खर्चे ज्यादा थे। लेकिन इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर थोड़े से कंपेयर करें तो खर्चे कम किए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर पिछले ईयर की बात करें, पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो एक्सपेंसेस इनके बढ़ ही रहे हैं, जो कि वो कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस पिछले साल से इस साल अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे होता है हमारा। पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 2321 CR के आसपास था। वहां से एक अच्छा खासा नेक्स्ट क्वार्टर में एक अच्छी खासी तेजी देखी गई थी, ऑलमोस्ट 2841 CR के आसपास। एंड इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट होता आ रहा है। अगर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि पिछले क्वार्टर में भी को भी सरपास किया है, एंड लास्ट ईयर को भी यहाँ पे सरपास किया है। यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम बात करें या फिर पिछले साल की बात करें, दोनों में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ये रिजल्ट में देखा आया है। इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में दिख सकता है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस ऑलमोस्ट पिछले साल 2.90 था, वहां से एक अच्छा खासा बढ़ चुका है। ईपीएस ऑलमोस्ट 3.85 हो चुका है। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अच्छे खासे हैं कंपेयर टू अगर हम दूसरे रेलवे स्टॉक्स की बात करें, जैसे कि आईआरएफसी या फिर आरबीएनएल। यहाँ पे बेटर यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं कंपेयर टू दोनों स्टॉक्स में। चलिए बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखें तो 1 डे का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है। अभी पता नहीं कि आने वाले टाइम में कितनी सेलिंग इसमें हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ से मार्क करें ऑलमोस्ट 66 डेज में 20% से भी ज्यादा की सेलिंग ये स्टॉक में हो चुकी है। गिरावट बहुत ही अच्छी खासी ये स्टॉक में हो चुकी है।
अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में ही है। जब तक मार्केट में कोई साइन नहीं आ जाता बाइंग का, तब तक हम ये स्टॉक में दूर ही रहेंगे। हालांकि रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट देखे तो नेगेटिव है। एंड अगर पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हम बात करें, आईआरसीटी की स्टॉक की भी बात करें, तो वो भी नेगेटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑल टाइम हाई देख लेते हैं। तो ऑल टाइम हाई हमारा ऑलमोस्ट 1150 के आसपास, नहीं ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि है हमारा 1138। यस, सो 1138 का हमारा ऑल टाइम हाई है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हाई लिख देंगे। सो हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि हमारा ऑल टाइम हाई कहाँ पर है। ऑल टाइम हाई, यस, तो 1138 पर हमारा ऑल टाइम हाई है। अब हमें देखना है सपोर्ट कहाँ पे है। हमारा हमारा जो सपोर्ट है वो इस लेवल के आसपास ही बनता आया है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी टाइम से अगर देखे मार्केट, तो इस लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट ने लिया है। सो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट कल ब्रीच हो सकता है, सिंस मार्केट नेगेटिव है, तो वहां से एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बाइंग कहाँ पे करेंगे वो देखते हैं। बाइंग आपको 960 के ऊपर ही करनी है। जब तक मार्केट 960 को ब्रेक नहीं करता इस लेवल पे, यस, जब तक मार्केट इस लेवल पे ब्रेक नहीं होता, 960 का जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, उसके पहले हम लोग बाई नहीं करेंगे। सिंस अगर आप देखोगे तो एक चैनल में ही है ये मार्केट। अगर आप देखोगे तो मार्केट एक अच्छे खासे रेंज में ही है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन एक अच्छा खासा फॉल आ गया था। लेकिन सपोर्ट वापिस इस लेवल पे ले रहा है। फर्स्ट, दूसरी बार यहाँ पे भी लिया, तीसरी बार यहाँ पे भी लिया, चौथी बार यहाँ पे भी लिया, पांचवी बार यहाँ पे भी ले सकता है। अब डिपेंड्स है कि मार्केट कहाँ पे इस लेवल को ब्रीच करता है कि नहीं। अगर ये लेवल के नीचे अगर मार्केट ब्रेक होता है, तो आने वाले टाइम में हम लोग 905 से लेकर 890 तक भी डाउनफॉल देख सकते हैं। सो अभी के लिए हम लोग ये स्टॉक में वेट एंड वॉच ही करेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 960 का, तब तक हम लोग ये स्टॉक में बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन चार्ट नेगेटिव है। चाहे वो 1 डे का चार्ट हो, चाहे वो 1 वीक का हो। ये देखिए 1 वीक का भी मैंने आपको बता दिया, 1 वीक में भी एक नेगेटिव ही जोन है। यहाँ पे कुछ भी, एक भी ऐसा नहीं कह सकते कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बन रही है। अगर देखें तो एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, लेकिन हमारा जो भी टारगेट है वो बाइंग का इसी लेवल के आसपास के रहेगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट बहुत ही बार, मल्टीपल बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। तो अभी देखते हैं, मंथली तो देख लिया है हमने, अब वीकली देख लिया है, अभी हम मंथ का भी देख लेते हैं। मंथली भी अगर देखें तो मंथ में भी एक अच्छी खासी रेड कैंडल ही यहाँ पे फॉर्म होती आई है। तो यहाँ पे ये मंथ वाला पता नहीं कैसे 16 डेज में चेंज होता है कि नहीं, लेकिन ये दो 3 कैंडल्स है वो नेगेटिव ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस आपको क्लियर कट आइडिया मिल चुका होगा कि कहाँ पे कौन से लेवल पे बाई करना है। एंड जिनके पास ये ऑलरेडी स्टॉक है वो परचेस कर सकते हैं, लेकिन उनका परचेस कब करने का मौका मिलेगा, 960 के आसपास ही कर सकते हैं। और अगर आपको और डीप में बाई करना है तो आप 900 के लेवल के आसपास भी एक बाई कर सकते हो। अगर 900 के लेवल के आसपास आपको सपोर्ट मिलता है तो वहां पे भी आप एक अच्छे खासे परचेस कर सकते हो, लेकिन मोमेंटम आपको कहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट 960 के ऊपर ही तेजी आएगी। इसके पहले तेजी ये स्टॉक में दिख नहीं रही। तो यस, यहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक वीक है, मार्केट भी वीक है। सो गुड लक फॉर आईआरसीटीसी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आपको और भी वीडियोस जानने हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सो गुड लक फॉर आईआरसीटीसी।